भाड़ में जाए दुनिया, मैं बजाऊं हारमोनिया। तो ये वही क्यों है जहां हमारे भगवानों के मंदिर हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इससे अलग भी तो बना सकते थे। काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ जहां महादेव है वहीं बनाया गया। पूरा काशी पड़ा था, वहां पे बहुत बड़ा भव्य बना सकते थे, मस्जिद बना दी थी। मथुरा है, वहां पे ईदगाह क्यों बनाई? मंदिर के पास ही क्यों बनाई? वो वहां भी मंदिर, मथुरा में भी बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। अगर अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया। कल की भगवान की बात करें तो हरिहर मंदिर को तोड़ करके बनाया गया। अगर हम अब अजमेर की बात करें तो वहां भी शिव मंदिर को तोड़ के बनाया। आखिरकार इन्होंने ये आपके इतिहास को, मतलब हमारे इतिहास को खत्म करने के लिए सारा काम किया था। पहले तो दीवार फांद के पहुंचेंगे, फिर वहां शरण मांगेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें जगह दीजिए। फिर उसके बाद उनको जगह मिल जाती है, फिर अधिकार मांगना शुरू, फिर वोट का अधिकार, जगह का अधिकार, फिर वो कहते हैं कि देश हमारा। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि संभल जामा मस्जिद को लेकर के जो बवाल कटा और उसके बाद योगी सरकार जिस तरीके से जो हरकत में आई और योगी की ताबड़तोड़ जो बैठकें हुई और उसके बाद वहां संभल के अंदर ऐसा पुख्ता इंतजाम कर दिया और ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज अधिकारियों को वहां उतार दिया कि वहां पर अब किसी भी तरह की कोई भी हरकत नहीं हो सकती। अब चाहे 29 तारीख हो, चाहे फिर कोई और तारीख क्यों ना आ जाए, संभल की स्थिति ऐसी कर दी है कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे गया, मैं ग्राउंड जीरो पे गया और वहाँ पूरी जायजा लेने के बाद आज मैं संत जी से मिला तो मैंने सोचा कि महाराज जी का भी व्यू लिया जाए कि महाराज जी क्या सोचते हैं। महाराज जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो महाराज जी कैसे देखते हैं संभल की घटना हो गई अभी तुरंत, अगर अभी की बात करें तो अजमेर शरीफ में जो दरगाह है उसको भी शिव मंदिर मान करके विष्णु गुप्ता ने वहाँ पर भी अदालत में उन्होंने याचिका डाली, तो वहाँ भी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिए गए। क्या लगता है कि जितनी देश के अंदर जिस तरीके से हम कहते हैं 60,000 मंदिर के ऊपर जो मस्जिद बनाई गई हैं, ऐसा कुछ लगता है और कुछ इतिहास भी ऐसी तरह की बात करता है, तो आपको क्या लग रहा है? संभल में इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस के ऊपर पथराव हो गया, अजमेर के अंदर अब इस तरह का डिसीजन लिया गया है, तो अजमेर में भी यही देखने को मिलेगा? जो होना है हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का देश था और जो मुगल हैं, जो मुसलमान हैं, वो विदेश से यहाँ लूटने के इरादे से आए थे और उन लोगों ने यहाँ के लोगों को सीधा साधा देखा तो राज्य बना लिया और मंदिरों को तोड़ के, जबकि हिंदुस्तान की आबादी उस समय बहुत कम थी, बहुत परती जमीन पड़ी हुई थी, वहाँ मस्जिद न बना के इन लोगों ने हिंदू धर्म, सनातन धर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर भारतीय सभ्यता धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद पता चला कि राम जी इनके बड़े भगवान हैं, तो इनका जन्म यहाँ हुआ था तो राम मंदिर को ही तोड़ दो, राम जी के जन्म स्थान को। कृष्ण है इनके तो उसको तोड़ दो। इनके शिव जी बहुत बड़े हैं तो शिव जी का काशी विश्वनाथ तोड़ दिया। इसी तरह से इन लोगों ने संभल में जो कल्की भगवान का हरि मंदिर था उसको भी तोड़ दिया, है ना। इनको पूरे भारत की जो सनातन संस्कृति का, जो पुराणों का, वेदों का इतिहास, सब इनको रटा हुआ है। इसी तरह अजमेर शरीफ जो है, मेरा कहना है कि जितने भी साक्ष्य जिस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने के मिलते हैं, सबकी खुदाई होनी चाहिए, सबके जांच होनी चाहिए। और ऐसे में यदि अजमेर शरीफ के बारे में यदि नोटिस आई है कानून की तरफ से, लेकिन भारत के हिंदुओं की सनातन परंपरा की विशेषता तो देखिए कि हम मुसलमानों की तरह जाके अटैक, लूटपाट नहीं कर रहे, जैसे पत्थर बरसाया वैसे लूट अपना मंदिर वापस नहीं ले रहे। हम भारत के संविधान के अंतर्गत में जो कानून का दायरा है, उसके अंतर्गत कानून की सीमा में हम चाहते हैं कि हमारे जो मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया और वहां मस्जिद बनाई गई, वो हमारी चीज थी, उसको वापस दे दो। कानून गैर कानूनी काम उस समय किया था मुगलों ने, चोरी डाकू किया। आप बताइए कि आपकी जमीन को 100 साल पहले किसी ने यदि लूट लिया और आज जब आप कानून बन गया है तो क्या आप उस जमीन को वापस नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल है। अब तो ओबीसी तो कह रहा है कि वर्षिप एक्ट है 91 का, तो आप जो यथास्थिति है वही रहनी चाहिए। नहीं, ये तो जानबूझ के इन लोगों ने अपने को, इन लोगों को पता चल गया कि अब हिंदू जो है एकजुट हो रहे हैं, तो 1991 में इनको अंदेशा हो गया था कि कांग्रेस पार्टी जाने वाली है, महंगाई बढ़ रही थी, तो इन्होंने जाने के पहले, चुनाव के पहले वर्शिप एक्ट बना दिया ताकि जो है इनकी मस्जिदें जो है या जो भी इनके धार्मिक स्थान है वो सुरक्षित रहें। ये जानबूझ के बनाया गया कानून है। तो कहने का मतलब है कि उस कानून की आड़ में, और हमारे जो वकील के अनपढ़ गंवा रहे हैं क्या, वो लोग जो काम कर रहे हैं उस वर्कशिप एक्ट के होने के बावजूद भी जो कानून बनता है उस आधार पे ये लड़ाई कर रहे हैं और हम अपना स्थान को वापस ले रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लिया कि ये लोग कहते हैं, दावा भी करते हैं कि ये मस्जिदें हैं, हमारी हैं,
अगर हैं, मान लिया है, तो ये वही क्यों है जहां हमारे भगवानों के मंदिर हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इससे अलग भी तो बना सकते थे। काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ जहां महादेव है वहीं बनाया गया, पूरा काशी पड़ा था, वहां पे बहुत बड़ा भव्य बना सकते थे, मस्जिद बना दी थी। मथुरा है, वहां पे ईदगाह क्यों बनाई, मंदिर के पास ही क्यों बनाई? वो वहां भी मंदिर, मथुरा में भी बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। अगर अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया, कल की भगवान की बात करें तो हरिहर मंदिर को तोड़ करके बनाया गया, अगर हम अब अजमेर की बात करें तो वहां भी शिव मंदिर को तोड़ के बनाया। आखिरकार इन्होंने ये आपके इतिहास को, मतलब हमारे इतिहास को खत्म करने के लिए सारा काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, हैकड़ी दिखाने के लिए कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारे पास गोला बारूद है, हमारे पास ताकत है, हम जो है बातचीत नहीं करते। तो इन लोगों ने सनातन जो हमारी संस्कृति है उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए और यहाँ इस्लामिक स्टेट, मुसलमान देश बनाने के लिए भारत को इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया, डराने के लिए, ताकि हिंदू यहाँ के सीधे साधे थे उस समय में, तो वो लोग डर जाएं और डर के मारे कुछ ना बोलें और सभी इस्लाम कबूल कर ले। तो माने सबसे बड़ी बात जो है, हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो जैसे कांग्रेस है या अन्य पार्टी, समाजवादी, ये लोग तो और सपोर्ट कर रही है। कभी हिंदुओं के पक्ष में खड़े होते हैं? कभी नहीं होंगे ये लोग। दलित के पक्ष में जानबूझ के खड़े होते हैं, क्योंकि दलित इनको सीधे साधे लगते हैं, तो ये मुसलमान और दलित वोट मिला के जीतना चाहते हैं। तो कुल मिला के भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए इन्होंने जानबूझ के लालच देके हमारे जो हिंदू भाई थे उनको मुसलमान बना दिया। क्योंकि इनको पता है कि जैसे एक हिंदू मुसलमान बनेगा वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय अन्य पार्टियों को वोट देगा, तो ये जीत जाएंगे। मुसलमान बनते ही देश विरोधी हो जाएगा। तो इनका मकसद दो है, एक तो भारत को इस्लामिक देश बनाना, दूसरा इस देश के ऊपर में राज करना, ये इनका मकसद है। इसीलिए इन लोगों ने भारत, ये बाकी इन्होंने 57 देश बना लिए, सुनने में आता है। तो ये सोचते हैं कि भारत को भी यदि हमें बड़ी ताकत है, शक्ति है, भारत के पास रुपया भी है, पावर भी है, इसको यदि हम इस्लामिक स्टेट बना दें, माने मुस्लिम देश बना दें, तो पूरी दुनिया पे हमारा राज हो जाएगा। तो क्या ये इस्लामिक स्टेट, अगर मान लिया भारत इस्लामिक स्टेट बन जाता है, तो ये शांति कायम हो सकती है? अगर आज की हम बात करें तो पाकिस्तान में इतना बड़ा हुड़दंग हुआ, वहां तो कोई हिंदू भी नहीं है, और वहां आपस में ही शिया सुन्नियों में इतनी मारकाट हुई और 150 लोगों की जान चली गई वहां पर। वहां तो सीधा आर्मी को अटैक किया जा रहा है। पता नहीं इन लोगों का क्या स्वभाव है, ये अपने देश में सुखी नहीं है, अपने देश में शांत नहीं है। जो देश दुनिया में शांति और सुखी में रहता है उसको और तंग करके ये लोग परेशान करते हैं, है ना। बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश कितना बढ़िया तरक्की कर रहा था, एक मुस्लिम बहुल देश था, कितना तरक्की कर रहा था, और उसने जानबूझ के वहां पे हिंदुओं को मार दिया। तो ये लोग, बड़ी विचलित वीडियोस आ रही है बाहर कि ऐसी वीडियोस हैं, जो स्टूडेंट हैं वहाँ पढ़ने के लिए गए, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, उनको पीटा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, पर वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ जो मंदिर है, उनके जो ट्रस्टी हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया। यही हालत ये भारत में करेंगे। जब भारत में मुस्लिम पार्टियां जीत जाएंगी ना, तो ये लोग भी फिर उसी की तरह, बांग्लादेश की तरह, ये लोग क्या बहुल जब हो जाएंगे, पावर आ जाएगी, तो ये हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारेंगे ये लोग और उनको कन्वर्ट करेंगे, जानबूझ के मुसलमान बना देंगे। तो इसीलिए मैं देश के हिंदुओं से, सनातन धर्म से, क्योंकि मैं एक गारंटी के साथ बात करता हूँ कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म यदि है तो दुनिया में शांति है, सनातन धर्म नहीं रहेगा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये इनके खुद के ही देश देख लीजिए ना, पाकिस्तान तबाह है, बांग्लादेश तबाह है, इसके बाद इराक, ईरान, ये जितने भी हैं, अब्दुल्ला जितने देश, सब तबाह है कि नहीं है? देखो ना, इजराइल हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, हमास हो, वहाँ हर जगह ही तो तनाव है। अगर है, पहले तो दीवार फांद के पहुंचेंगे, फिर वहाँ शरण मांगेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें जगह दीजिए, फिर उसके बाद उनको जगह मिल जाती है, फिर अधिकार मांगना शुरू, फिर वोट का अधिकार, जगह का अधिकार, फिर वो कहते हैं कि देश हमारा। यही है, यही बात मैं पूरी हिंदुस्तान में अपने स्तर पे प्रचार कर रहा हूँ। मैं हमारे देश में जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, जो कि सीधे साधे भोले भाले रोटी कमाने में लगे हुए हैं, उनको मैं सचेत करना चाहता हूँ कि आप बांग्लादेश को देखो, आप हमास को देखो, आप लेबनान को देखो, आप सीरिया को देखो, आप तुर्की को देखो, आप ईरान को देखो, कहीं भी शांति नहीं है। अरब देश जो है समझदार है, जो कि
इस्लाम का मूल स्थान है, वो समझ गया कि झगड़ा झंझट में कुछ नहीं रखा है, तरक्की कर रहा है वहां पर, लोग तरक्की कर रहे हैं। पेट्रोल बेचता था, उसको पता चल गया कि अब पेट्रोल खत्म होने वाला है, माने पेट्रोल वाला चलेगा नहीं, तो वो दूसरे जगह अपने आप बिजनेस को करवा है। वो चालाक आदमी है, समझता है बात को, वो झगड़ा नहीं करता है। इसी तरह इस्लाम, ये जो देश है ना, ये समझने वाले नहीं है। तो मैं भाड़ में जाए दुनिया, मैं बजाऊं हारमोनिया, मेरा ये कहना तो है। आप हारमोनिया तो बजाते हैं, संगीतकार भी हैं, मैं वही, तो आपने कुछ संगीत भी, गीत भी लिखा होगा, मैं उसको जो थोड़ा भी सुना गीत दिया जाए। गाता हूँ, मैं आजकल भजन राम जी के, कृष्ण जी के नहीं गाता हूँ, मैं ऐसे भजन गाता हूँ जिससे हिंदू संगठित हो। बांग्लादेश का देखिए उदाहरण, हिंदुओं की क्या हालत हो रही है, वही दुर्गति यदि भारत के हिंदू नहीं जागेंगे तो यही दुर्गति भारत के हिंदुओं की होने वाली है। तो इसलिए मैं भारत के हिंदुओं के लिए गीत गाता हूँ कि मारे काटे जाओगे जब संसार भगाएगा, कहाँ भाग कर जाओगे, हिंदू संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जैसे बांग्लादेश में मार काट के भगा रहा, वैसे हिंदुस्तान से भगाया जाए, कहाँ जाएगा? है, मुसलमानों के तो 100 देश है, मुसलमान को नहीं रख रहा है, तो तुमको कौन रखेगा? इसलिए संगठित हो जाओ। जब जग में मुस्लिम ईसाई के देश हैं कई, पर हिंदू का देश भू पर एक भी नहीं, ताक पर तुम धर्म निरपेक्षता को रख आओ, अपने प्यारे बच्चों का भविष्य बचाओ। अरे कहाँ भाग कर जाओगे, ठौर कहीं ना पाओगे, मारे काटे जाओगे जब संसार भगाएगा, कहाँ भाग कर जाओगे, हिंदू संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ। यदि हिंदू एकजुट हो जाए, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा उसी ये तो से। वही वाला योगी जी वाला नारा होगा, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कटोगे का मतलब यह है कि इसका यदि विस्तार से देखे तो इसको क्या है, बंगाल में कैसे मार रहे हैं वो लोग, वैसे मरना चाहते हो तुम? यदि नहीं मरना चाहते और ये सिद्ध हो गया है कि एकजुट नहीं रहोगे तो मारे जाओगे, काटे जाओगे, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, तो भारत की सभ्यता संस्कृति का क्या होगा? कहाँ जाएगी? दुनिया से खत्म कर दोगे क्या? वैसे तो मैं आपको बता दूं, 1000 साल मुसलमानों ने राज किया, तब कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हिंदुस्तान का ये लोग। ये तो सही हुआ, ये जो बोल रहे हैं ना कि आपने शुरू में क्या बोला कि अजमेर में भी अब होगा, मैं तो कहता हूं कि जहां जहां होना है, ये जितने भी लोग हैं ना, विपक्षी लोग, वो कर लें, आज के ही डेट में झगड़ा झंझट जो करना है कर लें, ताकि बाद में हम लोग समस्या का निदान करके शांति से जीवन यापन कर सके। रोज रोज का झंझट नहीं चलेगा। तो जो गाना है उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये लोग क्या चाल चले हैं? ये लोग चाल चले हैं कि हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है, केवल मुसलमान के वोट से न कांग्रेस जीत सकती है, न सपा जीत सकती है, न राजद जीत सकता है, न उद्धव जीत सकता है, न केजरीवाल जीत सकता है। तब ये लोग जो अनपढ़ गंवार, जो गरीब लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं में हैं, उनको ये लोग अपने में फोड़ के मिलाना चाहते हैं और हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं। बंटोगे तो कटोगे, इसका मतलब यही है कि जाति में बांट दो, एक दूसरे को, हिंदू को लड़ा दो, और फिर जो है बड़ी जाति को नफरत पैदा कर दो, छोटी जाति से छोटी को, और फिर उनका वोट ले लो और शासन करो। तो मैं हिंदुओं को बोलना चाहता हूं कि वो पहले हिंदुओं को जाति में बांटेंगे, फिर लड़वा कर आपस में एक को काटेंगे। अरे बांग्लादेश की घटना से कुछ तो समझ जाओ, ऐ हिंदू अब और अधिक धोखा मत खाओ। अरे कहाँ भाग कर जाओगे, ठौर कहीं ना पाओगे, मारे काटे जाओगे जब संसार भगाएगा। कहाँ, अब बांग्लादेश के हिंदू कहाँ भाग कर जाएंगे? हिंदुस्तान में कैसे आएंगे? वो वीजा मिलेगा तब तो आएगा। अभी हम लोग उनको लेने लगेंगे तो फिर तो वहां पे मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, हैं? और फिर वो लोग बोलेंगे कि ये हिंदू अंदरूनी मामले में, तो हम वही हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को भी आपके वीडियो के माध्यम से कि वो संगठित हो। अरे जब हमारे जो है कुछ क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन लोगों ने पूरे भारत को आजाद करा लिया, तो आप लोग तो वहाँ 1.5 करोड़ हिंदू हो, आप लोग क्या नहीं कर सकते हो वहाँ पर? हम लोग का सपोर्ट है। जब अति हो जाएगी तो हिंदुस्तान वहाँ का राशन पानी बंद कर देगा ना, भूखे मर जाएंगे बांग्लादेशी। बिल्कुल हैं? हम लोग तो दया करके तुम्हारे ऊपर बांग्लादेशियों पे कृपा कर रहे हैं, कृपा कि बचे हुए, वरना 1 मिनट में पाकिस्तान की तरह कटोरा थमा दिया जाएगा यदि भारत अपने पे आ गया तो। और
हिंदुओं का कोई घर नहीं है, कहाँ जाएंगे हिंदू। चिड़िया का भी एक घोंसला होता है, लेकिन हिंदुओं का देश नहीं है। हमारा देश हिंदुओं का था तो उसको सेकुलर देश बना दिया कांग्रेस ने संविधान संशोधन करके। तो कहने का मतलब ये है कि ये कांग्रेस पार्टी से और ये विपक्षी पार्टियों से एक तो हिंदुओं को संभल के रहना चाहिए, और मैं खुलकर कहता हूँ कि सभी हिंदुओं को एकजुट होकर बीजेपी के कमल का बटन दबाना चाहिए, तभी हिंदुस्तान और दुनिया का भला होगा। वरना ये दुनिया जो है गड्ढे में जाएगी और हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा। यहाँ ना मंदिर बचेगा, ना गंगा बचेगी, ना हिमालय बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर।